लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्ट प्रोसीजर। यानी मैंने अपने स्टेप्स तो आपको बता दी कि अगर मुझे ये स्क्रीन आपको भेजनी है तो मुझे क्या क्या करना है। अब समझते हैं कि ये स्क्रीन लेने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में आया कि आपको ऐसी स्क्रीन चाहिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिस्ट निकालोगे वो लोगों की जो ये स्क्रीन सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट कैसे निकलेगी? आप डायरेक्टरी में से निकाल सकते हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को आप अप्रोच कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो न्यूज़पेपर में भी एक ऐड दे सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु कैन एक्सपोर्ट मी दिस काइंड ऑफ स्क्रीन। ठीक है, तो होता क्या ट्रेड इंक्वायरी में? बेसिकली एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है या फिर एक रिटर्न एप्लीकेशन होता है जो आप यानी कि इंपोर्टर भेजता है अलग अलग एक्सपोर्टर को कि मुझे ये क्वालिटी का, ये साइज़ का, ये कलर का ऐसा स्क्रीन चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड इंक्वायरी। मतलब आपने क्या किया है? आपको ट्रेड करना है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, उसके लिए आपने इंक्वायरी प्लेस करी है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। यानी यहाँ पे आपने डिसाइड तो कर लिया आपको स्क्रीन लेनी है, आपने सप्लायर्स का भी पता लगा लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था आपको इंपोर्ट करना हो या आपको एक्सपोर्ट करना हो, आपको चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, एक एक्सपोर्ट लाइसेंस पढ़ा था हमने, ये होता है इंपोर्ट लाइसेंस। बेसिकली दोनों सेम होते हैं, दोनों का प्रोसीजर एकदम सेम होता है। ठीक है, आपको जाना है डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड के पास में, जो आपको क्या इशू करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक इंपोर्ट लाइसेंस लेना है। दैट मीन्स लीगली आपको अपनी तरफ से फॉर्मेलिटीज खत्म करनी है इंपोर्ट प्रोसीजर में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है? आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद में आपको ऑब्टेन करना है या फिर अरेंज करना है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी। अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझो, अगर आपने मेरे से गुड्स मंगाया ना, तो मैं आपके करेंसी में पेमेंट नहीं लूंगा, मैं अपने करेंसी में पेमेंट लूंगा। ठीक है, लेट्स से कि आप यूएस में बैठे हो और आपने मेरे से, मैं इंडिया में बैठा था, आपने मेरे से गुड्स मंगाए हैं, तो मैं यूएस डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा इंडियन करेंसी में। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है क्योंकि अगर आप मेरे को यूएस डॉलर में पेमेंट भेजते हो, सबसे पहली बात तो मुझे उसकी कन्वर्जन फीस पे बेयर करनी पड़ेगी। तो एज अ सप्लायर मैं ये सब काम क्यों करूँ? मैं क्या बोलूँगा? आप मेरे को मेरी इंडियन करेंसी में पेमेंट दे दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब ये ऐसे कोई दुकानों में नहीं मिलता है, ठीक है, कि आप रुपी दोगे और डॉलर दे दोगे या फिर डॉलर दे के रुपी ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको जाना पड़ता है कमर्शियल बैंक के पास में। ठीक है, वो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई ऑथोराइज करती हो, उसको आपको दिखाना पड़ता है अपना इंपोर्ट लाइसेंस कि सी आई एम ऑथोराइज टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ ये वाला फॉरेन करेंसी थोड़ा दे दो। तो दिस इज योर थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फिर फोर्थ पॉइंट कौन सा होता है? प्लेसिंग ऑर्डर। आपके पास में लाइसेंस आ गया, आपने इंक्वायरी कर दी है, पैसे आपने अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको प्लेस करना है अपना ऑर्डर कि मेरे को भाई ये स्क्रीन आपसे चाहिए 20 पीसेस, 30 पीसेस, 40 पीसेस, वॉट एवर इट इज़। यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। तो ये होता है अपना प्लेसिंग द ऑर्डर। फिफ्थ पॉइंट होता है इसके बाद में ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ सीधी सी बात है ना, आप तो मुझे बोल दोगे कि सर सामान भेज दो, मैं क्या पूछूंगा? आप पेमेंट कर सकते हो मेरी? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। जो इंपोर्टर की बैंक होती है ना, वो गारंटी करती है पेमेंट, वो एक लेटर बनाती है जिसमें वो बोलती है कि मैं अपने क्लाइंट की क्रेडिट वर्दीनेस जानती हूँ एंड आई विल गारंटी योर पेमेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट। अप टू अ सर्टेन अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। वो बैंक कितनी गारंटी लेना चाहता है उसके ऊपर होता है। तो दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्यों इशू किया जाता है? ताकि एक्सपोर्टर का रिस्क कुछ हद तक खत्म हो जाए। नेक्स्ट होता है सिक्स पॉइंट इज अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अब आपको फाइनेंस तो अरेंज करना पड़ेगा, आपने एक बार ऑर्डर तो दे दिया, अब आपको फाइनेंस अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्टर है वो तो आपके गुड्स बनाने में लग गया है। अब एनी डे आपको चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, आपको डॉक चार्जेस, डैमरेज चार्ज, एक्सपोर्टर को सबको पे करना है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो यू हैव टू अरेंज फॉर योर फाइनेंस। क्यों अरेंज करना है ये समझो आप। लेट्स से कि एक्सपोर्टर ने गुड्स बना के भेज दिए, अब वो गुड्स आप तक पहुंच गए हैं, यानी वो डॉक पे खड़े हैं, और आप अगर डॉक पे क्लेम नहीं करते हो ना, तो आपको डेली बेसिस पे पेनल्टी लगती है, डॉक चार्जेस लगते हैं, डैमरेज चार्ज लगते हैं। सो दैट आप ये सारे चार्जेस से बच जाओ, इसी के लिए बोला जाता है कि आप टाइम पे फाइनेंस अरेंज कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद में 7th पॉइंट क्या होता है? रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस।
अब ये बात समझो, एडवाइस का मतलब लिटरल एडवाइस नहीं होता है यहाँ पे, एडवाइस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी रिसिप्ट मतलब लेना, क्या चीज, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन वेसल द ओवरसीज सप्लायर डिस्पैचेस द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर। जैसे ही मैंने गुड्स को वेसल में चढ़वा दिए हैं, मैं क्या करूंगा, आपको एक शिपमेंट एडवाइस भेजूंगा। अ शिपमेंट एडवाइस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स। ये जो शिपमेंट एडवाइस मैंने आपको भेजा है, इसमें क्या क्या होगा, एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द शिपमेंट एडवाइस इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा आपकी, देखो, इनवॉइस नंबर हो गया, बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग कब होता है, जब हम लोग शिप से बेचते हैं। एयरवे बिल कब होता है, जब हम लोग एयरवेज से बेचते हैं। तो एयरवे बिल नंबर विद डेट, ठीक है। और क्या लिखा है, नेम ऑफ द वेसल विद डेट, यानी कौन से वेसल से आ रहा है, इन केस आपने शिप से भेजा है तो। द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, कहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट कराए गए थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड एंड क्वांटिटी, किस टाइप के गुड्स हैं और कितनी क्वांटिटी में भेजे गए हैं। एंड द डेट ऑफ सेलिंग ऑफ द वेसल, किस डेट पे वो जो वेसल है वो वहां से निकली थी। ये सब चीजें क्या होती है, शिपमेंट एडवाइस। ये आपको कौन भेजता है, एक्सपोर्टर भेजेगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस के बाद में रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, जो एक्सपोर्टर है यानी मैं हूं ना, मैं क्या करूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता हूं। याद है आपको, एक एक्सपोर्टर कितने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता था, है ना। वो सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या फिर मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी का पेपर हो गया, या फिर हमारा एयरवे बिल हो गया, ये सारे जो पेपर्स होते हैं ना, ये मैं प्रिपेयर करके क्या करता हूँ, मैं बैंकर को देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बैंक संभालेगी ये सब चीज़ें। अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे, याद करो, हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर के लास्ट में क्या पढ़ा था, जब आप पेमेंट करोगे या फिर जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करोगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कब मिलेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे ईदर आफ्टर पेमेंट और आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा अराइवल ऑफ गुड्स। देखो, आपने अपने साइड से सब कुछ कर दिया है, अब आपका काम खाली एक है, इंतजार करो कि आपके गुड्स आने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स आर शिप्ड बाय द ओवरसीज सप्लायर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको ये स्क्रीन भेज दी है, जैसा अपने कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई थी। आपने बोलता एयरवेज से भेजो, मैंने एयरवेज से भेजी। आपने बोला शिप से भेजो, मैंने शिप से भेजी। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कैरियर इन्फॉर्म्स द ऑफिसर इन चार्ज एट द डॉक और द एयरपोर्ट अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स इन द इंपोर्टेंट कंट्री। जो भी पर्सन इंचार्ज होगा कैरियर किया, वो कैरियर कोई भी हो सकता है, वेसल भी हो सकता है, फ्लाइट भी हो सकती है। तो जो पर्सन उस वेसल या फ्लाइट का इंचार्ज होगा ना, वो क्या करेगा, वो आदमी को इन्फॉर्म करेगा जो डॉक पे बैठा हुआ है, यानी इंस्पेक्टर एट द डॉक या फिर द पर्सन इन चार्ज एट द डॉक, उसको इन्फॉर्म करेगा कि भैया गुड्स पहुंचने वाले हैं या फिर गुड्स पहुंच गए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ही प्रोवाइड्स द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। वो एक डॉक्यूमेंट देता है साथ में जिसका नाम होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंपोर्टेड गुड्स के बारे में सारी डिटेल्स कंटेन करता है। भाई कितने गुड्स आए हैं, कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, किसको देने, एटसेट्रा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द इंपोर्टर प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री। अब आपका क्या काम है, टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज बिल ऑफ एंट्री which contains detail about the imported goods and submits the documents to the custom officer to get the custom clearance। आप ये बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करोगे, फिर आप क्या करोगे, कस्टम ऑफिसर को दे दोगे सो दैट आपको आपका कस्टम क्लियरेंस मिल जाए। लास्ट पॉइंट होता है हमारा कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमने लास्ट में ही पढ़ा कि आपको बिल ऑफ एंट्री बना के सबमिट करना है कस्टम ऑफिसर को सो दैट यू कैन गेट कस्टम क्लियरेंस। तो लास्ट पॉइंट ऑब्वियस सा था, कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या लिखा हुआ है, ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया हैव टू पास थ्रू कस्टम क्लियरेंस आफ्टर दे क्रॉस द इंडियन बॉर्डर। जैसे ही आपने कोई गुड्स अगर बाहर से मंगाए हैं, जैसे ही वो इंडियन बॉर्डर को एंटर करते हैं ना, उनको कस्टम ड्यूटी या फिर कस्टम क्लियरेंस से जाना पड़ता है, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस इज अ टीडियस प्रोसेस एंड हेंस इट इज एडवाइज टू अपॉइंट CNF एजेंट हु आर वेल वर्स्ड विद सच फॉर्मेलिटीज। देखो CNF एजेंट हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कि एक एक्सपोर्टर CNF एजेंट को हायर करता है। अब यहाँ पे हमें ये चीज पता चली कि सिर्फ एक्सपोर्टर ही नहीं, इंपोर्टर भी CNF एजेंट को हायर कर सकता है। कौन होता है एक CNF एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इंपोर्ट प्रोसीजर होता है ना, बहुत टीडियस, टायरसम, टाइम टेकिंग होता है। तो इंपोर्टर को एक CNF एजेंट को हायर कर लेना चाहिए जो उसके बिहाफ पे सारे काम कर देगा, ठीक है।
फर्स्टली द इंपोर्टर हैज टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑर्डर विच इज अदरवाइज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। सबसे पहले इंपोर्टर या फिर ये सीएनएफ एजेंट को क्या लेना पड़ेगा, डिलीवरी ऑर्डर ऑब्टेन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी भी कहते हैं। ठीक है, दिस एंडोर्समेंट इज डन बाय द कंसर्न्ड शिपिंग कंपनी। ये एंडोर्समेंट कौन प्रिपेयर करता है, या फिर ये डिलीवरी ऑर्डर कौन प्रिपेयर करता है, शिपिंग कंपनी। दिस ऑर्डर एंटाइटल्स द इंपोर्टर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। ये ऑर्डर, ये जो एंडोर्समेंट है डिलीवरी का, या फिर ये जो डिलीवरी ऑर्डर है, ये इंपोर्टर को एम्पावर करता है टू टेक द डिलीवरी ऑफ हिज गुड्स। अब सीधी सी बात है, आपको इसके लिए भी कुछ फीस या फिर आपका जो शिपिंग बिल था उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिलीवरी ऑर्डर मिलता है। समझ में आ गया? इसके बाद में तो आपके हाथ में गुड्स आ गए, आपने सारे चार्जेस भी पे कर दिए हैं, नाउ यू कैन टेक द गुड्स होम। ये था हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर।